जब छात्र सड़क पर नारे लगा रहे थे तब उनकी आवाज सुनने वाला कौन था? जब वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तब देश के बड़े नेता कहाँ थे? लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन सुर्खियों में आया और राजनीति का केंद्र बन गया, वैसे वैसे नेताओं की एंट्री शुरू हो गई। अब बीजेपी राहुल गांधी से यही सवाल पूछ रही कि जब छात्र पहले से संघर्ष कर रहे थे तब आप कहाँ थे? क्या अब सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उनकी लड़ाई का हिस्सा बनने की कोशिश हो रही है? वहीं राहुल गांधी का कहना है कि वो युवाओं की आवाज उठा रहे हैं और सरकार जवाब देने से बच रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह लड़ाई छात्रों के भविष्य की है या फिर राजनीति की नई जंग बन चुकी है। नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिक। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के बाद राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, फिर संसद मार्च की कोशिश हुई और अब ये मामला सड़क से निकलकर संसद और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री आवास की ओर मोर्चा निकालने पहुंचे। उनका कहना था कि छात्र अपने भविष्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर जवाब मांग रहे, लेकिन उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें रोका जा रहा है। अब बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी से पूछा कि आखिर वो अब तक कहाँ थे। और ये सोचने वाली बात भी है कि एक महीने से चल रहे इस प्रोटेस्ट में अचानक राहुल गांधी की वाइल्ड कार्ड एंट्री कहाँ से हो गई। यानी कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले चुका है। एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साध रही। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रही है और प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को विरोध का मंच बनाना सही बात नहीं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की भी घोषणा की है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का आवास कोई प्रदर्शन स्थल नहीं है और सुरक्षा नियमों का पालन करना हर किसी की जिम्मेदारी है। साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी के बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि देश लोकतांत्रिक संस्थाओं और कानून से चलता है, किसी एक नेता की इच्छा से नहीं चलता। बीजेपी का एक और सवाल भी है जो काफी चर्चा में। पार्टी का कहना है कि जब छात्र पहले से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तब विपक्ष के नेता आसपास भी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही आंदोलन राष्ट्रीय बहस का सब्जेक्ट बना, विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया। सोचने वाली बात है कि जब छात्र इतने दिन से जंतर मंतर पर बैठे थे तब कांग्रेस के कानों में जू तक नहीं रही, लेकिन जैसे ही उन्हें दिखाई दिया कि अब ये मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है, संसद तक मार्च हो रही है, तो उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सोचा कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। इतने दिन से जंतर मंतर पर बैठे छात्रों की बात पर कांग्रेस की तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कल हालात इतने बिगड़ गए तब राहुल गांधी कहने आ गए कि छात्र सिर्फ अपने भविष्य, शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही की बात कर रहे हैं और विपक्षी नेता होने के नाते उनका काम जनता की आवाज उठाना है और इसी जिम्मेदारी के तहत वो छात्रों के समर्थन में खड़े हुए। जब इतने दिनों से सोनम वांगचुक अनशन पे थे तब राहुल गांधी, अखिलेश यादव या किसी भी राजनेता का कोई बयान सामने नहीं आया। अब आप इस तरह की अकाउंटेबिलिटी पर क्या कहना चाहते हैं वो जरूर बताइएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि क्या ये मुद्दा पेपर लीक, शिक्षा और युवाओं के मुद्दों पर केंद्रित रहेगा या फिर पूरी तरीके से राजनीतिक टकराव में बदल जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि छात्रों का आंदोलन अब संसद से लेकर सड़क तक राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है, क्या इस पूरे विवाद का केंद्र छात्रों की समस्या का समाधान बनेगा या फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही आगे बढ़ती रहेगी।